Good morning, dear. You are welcome my DD classes, दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। 8.1 एक्सरसाइज में देखेंगे हर प्रश्न को कैसे बनाते हैं। The first question, triangle ABC, angle B का मान 90, AB 24, BC is equal to 7. You have to find sin A, cos A, sin C and cos C. First of all, pay attention here. 24 and 7. Two sides are given and third side is known. We have to find the third side first. ये तीसरी भुजा इस समकोण त्रिभुज की कर्ण है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट में 24 के स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, देन वी गेट 625 and its square root 25. For angle A, इस एंगल A के लिए ये P है, ये B है, ये H है, और C के लिए ये P है, ये B है और ये H है, यही दोनों में लिखा है। फिर sin A P बटे H निकल के आ गया 7/25 cos B, cos A B बटे H 24/25, sin C P बटे H 24/25, cos C B बटे H 7/25। क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें साइड 12 है और 13 है। हमें tan B माइनस 4 का मान निकालना है। दो भुजा दिया हुआ है, टू साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड इज नोन। थर्ड साइड निकालते हैं, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस करेंगे 25, उसका स्क्वायर रूट 5 होगा। tan p के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये 5 आया, ये 12 आया, तो 5/12। इस एंगल के लिए हमें कोटा निकालना है, इस एंगल के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसका वैल्यू 5 है, तो 5/12 दोनों सेम आ गया। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 में है sin A का वैल्यू 3/4 दिया है और हमें cos A और tan A का मान याद करना है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें b 90 डिग्री है और a का sin A 3/4 है, मतलब p/h, p 3 है और h 12 है, b ज्ञात करना है। b बराबर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 7 रूट 7। cos है b/h, b का वैल्यू आया रूट 7 और h का वैल्यू है 4। tan है p/b, p का मान 3 है और b का मान रूट 7 आया। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equal to 8, sin A एंड sec A का वैल्यू ज्ञात करना है। cot A बराबर लिखते हैं 8/15, ये 15 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में 8/15 मिलेगा, और cot A बराबर होता है b/p, यानी आधार बटे लंब। अब b/p हो गया तो बच गया h ज्ञात करना है, h बराबर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट 225 प्लस 64, 225 प्लस 64 289, इसका स्क्वायर हो गया 17। sin A p/h 15/17, sec A base by h 17/8। क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा 13/12, h/b। Then we have to find p is equal to h square minus b square, 169 plus minus 144, 25 का स्क्वायर रूट 5, sin थीटा p/h 5/13, cos थीटा b/h, b 12 है, h 13 है, tan थीटा p/b, p 5 है और b 12 है, 5/12, cos थीटा इसका उल्टा होता है 12/5, cos थीटा sin का उल्टा होता है 13/5। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल है, a और b एक्यूट एंगल है और c 90 डिग्री का है। cos A इक्वल टू cos B दिया है, cos A बराबर था बेस बाय हाइपोटेनस b/c, cos B बराबर है बेस बाय हाइपोटेनस, इसके लिए इस एंगल के लिए बेस ये है a/c, c कैंसिल b/a,
किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। दो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। इक्वल साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा। ये दोनों साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, a बराबर b। क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल टू 7/8। एक राइट एंगल ट्री बनाया, इसका बेस हो गया 7 और p हो गया 8। हाइपोटेनस ज्ञात करना है, हाइपोटेनस निकाला तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 इक्वल टू 113। sin थीटा इक्वल टू p बाय h होता है। p का वैल्यू यहां पर 8 दिया हुआ है और h का वैल्यू 113 है। cos का b बाय h है, b का वैल्यू 7 है और h का वैल्यू 113 है। अब मुझे ये वैल्यू निकालना है। फर्स्ट है 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। a प्लस b इनटू a माइनस b बराबर पड़े 1 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 sin थीटा का वैल्यू है 8 बाय 13 वैल्यू भर दिया और cos का वैल्यू 7 बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 बाय 130, 7 का स्क्वायर 49, 113 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये 49 बाय 64 आ जाएगा। सेकंड है cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा होता है b बाय p, b इसका 7 है और p 8 है, 7 बाय 8 का स्क्वायर 49 बाय 64, यानी फर्स्ट का भी आंसर 49 बाय 64 और सेकंड का आंसर भी 49 बाय 64 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a बराबर 4 है, मुझे चेक करना है ये सही है कि नहीं। तो cot a बराबर हो जाएगा 4 बाय 3, यानी b बाय p तो हमें h मालूम करनी है, h मालूम कर लिया तो 5 आ गया। अब tan a cos sin a का मान निकाल लिया, cos a का मान निकाल लिया और tan a का मान निकाल लिया। ये मान मालूम जब हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड में गए 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan a का मान 3 बाय 4 आया, ये वैल्यू यहां भर दिया तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहां भी वही किया, सिंपलीफाई किया तो 7 बाय 25 आ गया। राइट साइड में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos a का मान है 4 बाय 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 60 बाय 25 आ जाएगा। sin स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बाय 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 बाय 25 आ जाएगा। ये दोनों बराबर है, LHS इक्वल टू RHS, यानी ये प्रूव हो गया, सत्य साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि tan a बराबर 1 बाय √3 है, तो हमें दो चीज करना है। पहला में sin a cos c प्लस cos a sin c का मान क्या होगा, ये मान ज्ञात करना है, छिद नहीं करना है, और इस भी सेकंड और है उसको भी ज्ञात करना है। tan a बराबर 1 √3 है, p बाय b, h मालूम करनी होगी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस 3, 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। sin a बराबर p बटे 1 होता है, p का मान 1 बटे 2, p का मान 1 हो गया, h का मान 2, cos a का मान b बटे 1 होता है √3 बाय 2, sin c का मान होता है √3 बाय 2 और cos a का मान 1 बटे 2। इसे भरेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा। उसी तरह से सेकंड जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन में भी अगर मान भर देंगे तो मेरा मान निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है PR प्लस QR बराबर 25 है, PQ का मान 5 है। sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें Q 90 डिग्री का है, P एक्यूट एंगल है, PQ 5 है, RQ को x मान लिया तो बच गया QR बराबर x, तो PR प्लस QR 25 है, PR प्लस x बराबर 25 मींस PR बराबर 25 माइनस x। तीनों साइड का रिलेशन पता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करेंगे x का मान 12 निकल के आएगा। साथियों x का मान 12 होने का मतलब है p का मान 12 हो गया और इसमें 25 में 12 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, h का मान 13 हो जाएगा। sin p बराबर होता है p बाय h यानी 12 बाय 13, cos p बराबर होता है b बाय h 5 बाय 13, tan p बराबर p बाय b यानी 12 बाय 5। क्वेश्चन नंबर 11 है, जांच करनी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा
tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। साथियों आपने पढ़ा tan A का मान tan 0 भी होता है, tan 0 0 होता है और tan 90 इंफिनिटी होता है। tan 16√3 होता है जो 1 से ज्यादा है, यानी ये कथन गलत है। सेकंड कहता है sec A का मान 12/5 हो सकता है, तो sec A बराबर होता है h/b। हाइपोटेनस बेस से बड़ा हो सकता है, इसलिए 12/5 से बड़ा है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। cos A का मतलब होता है कोसाइन, cos माने कोसाइन, कोसाइन का ही संक्षिप्त रूप है, एब्रिविएशन है, लेकिन यहां cos सेकंड है, यानी ये कथन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। cot A का ये मतलब कभी नहीं होता है कि cot को A से गुना किया गया। cot A का एक मतलब होता है, इसका अर्थ होता है b/p। sin थीटा 4/3 है, ये एक p/h होता है। h का मान हमेशा p से बड़ा होता है और यहां उल्टा है, 3 का मान 4 से छोटा है, यानी h का मान p से छोटा है, जो कि कभी किसी ट्रायंगल में राइट एंगल में संभव नहीं